हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने जी रसायन यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ये जो हमारी क्लास होती है वो किस लिए होती है। साइंस की क्लास होती है ना। ठीक। और इसमें हम क्या पढ़ते हैं, कक्षा 10 की साइंस। ठीक। तो चलिए, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस सेशन को देख रहे हैं, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि हमारी वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिनके पास कोचिंग जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। वो कोचिंग कर नहीं सकते ना, जो कोचिंग नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, उनको घर बैठे मिल सके। अब वैसे भी देखोगे तो गर्मियों में छुट्टी हो गई है ना, तो सब लोग क्या है, अपने अपने घरों पर हैं। स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं। जब स्कूल बंद हो गए हैं तो आपको आपके घर तक क्या मिल रही है, साइंस की क्लास। ठीक। वो भी प्रतिदिन। ऐसा नहीं है कि गैपिंग 1 2 4 दिन का गैप हो जाता है, ऐसा नहीं है। आपको डेली रेगुलर एक रूटीन की तरह आपको क्या किया जा रहा है, साइंस की क्लास प्रोवाइड की जा रही है। ठीक। तो चलिए, बिना समय को ख़त्म किए हम क्या करते हैं, अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। क्या है, हमें पढ़ना क्या है। इसकी पहले वाली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन के बारे में चर्चा की थी ना, कि एक विस्थापन या विस्थापन और द्विविस्थापन। एक विस्थापन में क्या हो रहा था, जो विस्थापन अभिक्रिया थी उसमें क्या हो रहा था कि एक तत्व दूसरे तत्व को उसके विलयन से ही उसको क्या कर दे रहा था, हटा दे रहा था। ठीक। जबकि जो द्विविस्थापन अभिक्रिया थी उसमें क्या हो रहा था कि आयनों का अदला बदली हो रहा था। क्या हो रहा था, आयनों का अदला बदली। हमने उसको एक टोपी से रिलेट किया था कि जो आयन होंगे, जैसे द्विविस्थापन में हमने देखा था, थोड़ा सा हम रिवीजन करेंगे ताकि हमें पिछले के साथ साथ कॉन्सेप्ट साथ साथ नए कॉन्सेप्ट पे आ सकें। ठीक। जैसे हमारे पास पहले क्या था, विस्थापन, विस्थापन था, और एक क्या था, द्विविस्थापन। अब इसमें आप लोग देखेंगे कि एक विस्थापन में जो था, यहीं पर आप अंतर भी समझ लीजिएगा कि हम अंतर तो बताए थे, लेकिन इसमें भी समझ लीजिएगा कि जो विस्थापन होता है ये क्या करता है, एक तत्व जो होता है, एक तत्व जो होता है, ठीक, तत्व दूसरे तत्व को उसके विलयन से क्या कर रहा है, उसके विलयन से उसे क्या कर रहा है, स्थापित कर दे रहा है। उसके विलयन से उसे स्थापित यानी हटा दे रहा है। ठीक। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। जबकि द्विविस्थापन में हमने क्या देखा था कि आयनों का अदला बदली, आदान प्रदान किया जाता था ना, किया जाता था या किया जाता है। क्या किया जा रहा है, आयनों का आदान प्रदान किया जा रहा है। कौन सी अभिक्रिया में, द्विविस्थापन अभिक्रिया में। जबकि आप विस्थापन की बात करोगे तो क्या कर रहा है, एक तत्व दूसरे तत्व को उसके विलयन से क्या कर रहा है, उस यौगिक के को उसके विलयन से ही क्या कर दे रहा था, हटा दे रहा था। यहां तक बात समझ में आई थी। और इसमें हमने क्या देखा था कि ये जो था ये एकल विस्थापन था। क्या था, एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या थी, जो हमारे पास विस्थापन था ये एकल विस्थापन अभिक्रिया थी। जबकि जो हमारे पास ये था ये क्या था, द्विविस्थापन विस्थापन अभिक्रिया। इसको हमने कल पढ़ लिया था ना, पिछली वाली लेक्चर में इसको हमने पढ़ लिया था। ठीक। इसको सिर्फ पुराने से नए को रिलेट करने के लिए हम बता रहे थे। जैसे कि अब आज का जो हमारा टॉपिक है इसको हम हटा रहे हैं। ठीक। सभी को समझ में आ गया होगा कि एक विस्थापन या विस्थापन और द्विविस्थापन क्या है। आज हम जो हमारा नया टॉपिक होने वाला है वो है ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। क्या है, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। क्या है, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। ठीक। इसको हम देखने वाले कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, इसमें इंक नहीं है, थोड़ी हम इंक डाल लेते हैं। ठीक। तब तक देखिए कि क्या है, ऑक्सीकरण एवं
अपचयन अभिक्रिया के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण जब कोई पदार्थ उसके पास आएगा, जब कोई तत्व उसके पास आएगा, जैसे मान लीजिए ऑक्सीकरण की बात करें तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। एक सेकेंड रुको, हम थोड़ा इंक डाल लेते हैं, फिर उसके बाद इसमें क्या हो रहा है, जैसे ऑक्सीकरण में हम क्या देखेंगे, ये जो हमारे पास है ऑक्सीकरण एवं अपचयन की जो अभिक्रिया है, इसमें हम देखेंगे कि कहीं हाइड्रोजन की वृद्धि होगी और कहीं पर ऑक्सीजन की। ठीक, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बारे में हम देखेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, इनको देखना है। और जो सबसे पहले इसमें होगा, हम सबसे पहले किसको देखेंगे, ऑक्सीकरण को। पहले भी क्या देखेंगे, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण की परिभाषा देखेंगे, क्या है, ऑक्सीकरण की परिभाषा देखिए। जैसे मान लीजिए क्या होता है, ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि ऑक्सीजन मिलना। क्या है, ऑक्सीजन की मिलना। जैसे लॉकडाउन में क्या हुआ था, कोरोना काल में लोगों के पास ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, तो कुछ लोग चिल्ला रहे थे अंदर ही अंदर ना कि क्या हुआ, मुझे ऑक्सीकरण मिल गया, मेरा ऑक्सीडेशन हो गया, मुझे ऑक्सीकरण मिल गया ना। क्या हो गया कि मैं क्या चिल्ला रहे थे कि मेरा ऑक्सीकरण मैं चिल्लाऊंगा। क्यों, क्योंकि मुझे ऑक्सीजन जरूरत है। और जो लोग ऑक्सीजन पा जाते थे वो क्या करते थे, चिल्लाते थे ना। उसी तरह इसमें देखेंगे कि जो ऑक्सीकरण की जो परिभाषा होगी वो क्या होने वाली है कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। उस अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक, तो देखेंगे सिंपल सी परिभाषा इसकी क्या होने वाली है। अगर हम ऑक्सीकरण की परिभाषा की बात करें तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जा रहा है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। आ से ऑक्सीजन, आ से ऑक्सीकरण। क्या है, आ से, ऐसे आप सीख लीजिए कि आ से ऑक्सीकरण क्या है, आ से ऑक्सीकरण और आ से अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की अधिक यानी वृद्धि हो, अधिक मात्रा में हो, पहले मान लीजिए 1 थी, फिर 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 ऑक्सीजन जुड़ जाए, तो वही कह रहा है कि अगर ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें ऑक्सीजन जुड़े उसका ऑक्सीकरण होगा। ठीक, या आप ऐसे लिख सकते हो कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़े उसका ऑक्सीकरण होगा। ठीक, दूसरे पॉइंट में आप लिखना चाहोगे इसको डिब्बे में तो लिख लेना कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़े उसका ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए, क्या हो, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ठीक, यहां तक बात समझ में आई, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसी परिभाषा क्या है ऑक्सीकरण की, ऐसी अभिक्रिया क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। और अगर नीचे पॉइंट में और इजी से अगर इसको समझना हो तो एक ही लाइन में लिख सकते हो कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़े उसका ऑक्सीकरण होगा। ठीक, यहां तक तो डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, परिभाषा में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक तो सबको आ गया होगा समझ में ना।
तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम हटा रहे हैं। ठीक, उसके बाद इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे। क्या देखेंगे? एग्जाम्पल के बारे में, उदाहरण के बारे में देखेंगे। ठीक, 2 4 5 एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ तक तो इसको समझ में आ गया होगा सभी को ना। चलिए हटाएं, फिर चलिए हटा रहे हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं हम, आक्सीकरण की परिभाषा देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? आक्सीकरण की उदाहरण देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? उदाहरण। अगर हम उदाहरण की बात करें, तो पहले वाला जो तत्व होगा उसमें क्या होगा? ऑक्सीजन जुड़ना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन जुड़ना चाहिए। जैसे हमारे पास क्या है, मान लीजिए Mg, मैग्नीशियम सबको पता है, प्लस में क्या है? ऑक्सीजन O2। अगर इसमें हम जोड़ेंगे, इस वाले में अगर हम ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? ऐसे बनेगा MgO। यहां जब 2 है तो यहां भी 2 होगा, और जो मैग्नीशियम 2 है तो यहां भी। अब देखिए इसका क्या हो गया? मैग्नीशियम का क्या होगा? ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीकरण, जिसे ऑक्सीडेशन भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक, ऑक्सीकरण किसका हो गया? मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। और वो कैसे हो गया? देखिए यहां पर जो था मैग्नीशियम के पास 0 था। क्या? ऑक्सीजन 0 था। ठीक, यहां देखिए ऑक्सीजन की संख्या 0 है ना। इस बात को समझ रहे हो कि मैग्नीशियम में देखोगे तो ऑक्सीजन की संख्या 0 है, लेकिन यहां पर देखोगे तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई? ऑक्सीजन की जो संख्या है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई? 2। ठीक, ये जो है यहां पर जाके 2 ऑक्सीजन हो गई, जबकि पहले वाले तत्व में अभिकारक में सिर्फ 1 ऑक्सीजन थी। ठीक, तो इसी तरह मैग्नीशियम का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। इसलिए क्योंकि उसके साथ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की संख्या अधिक हो रही है। ठीक, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? आगे चलें और एग्जाम्पल देखें। देखिए जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल और है, इसको हटाएं ना। चलिए दूसरा हम देखते हैं, एकदम सरल भाषा में आप लोग देखोगे तो एकदम सीख जाओगे। देखिए साइंस को रटना नहीं है, साइंस को पढ़ना नहीं है, साइंस को सिर्फ सीखना है। उसको अपनी स्किल से क्या है, अपनी टेक्निक से उसे सीखना है कि किस चीज को हम कितने जल्दी से सीख सकते हैं। उस पर आपको मेहनत करना होगा। 2 4 नहीं, 5 5 लगातार उदाहरण लगाने होंगे, एग्जाम्पल देखने होंगे, किस टाइप के कौन से एग्जाम्पल आते हैं ना, इन सबको देखना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए जैसे मान लीजिए हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल जो है, मान लीजिए कार्बन प्लस O2। अगर मान लीजिए इसका हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं, किसका? कार्बन का। ऑक्सीकरण कार्बन का होगा, क्योंकि इस तो ऑक्सीजन है ही। जो पहला वाला तत्व है उसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो उसी ऑक्सीजन को क्या करेंगे? हम कार्बन के साथ जोड़ देंगे। ठीक, क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? CO2। यही होगा ना, क्या होगा? CO2। अब देखिए CO2 में क्या है, यहां पर जो कार्बन था यहां पर ऑक्सीजन की जो संख्या थी वो 0 थी। इस वाले के पास ऑक्सीजन की जो संख्या थी वो 0 थी। वो मतलब ऑक्सीजन नहीं तो 0 ही समझ लो। ऑक्सीजन संख्या 0 थी ना, 0। लेकिन जैसे हमने इसका ऑक्सीकरण किया, क्या किया? ऑक्सीकरण किया, वैसे क्या हुआ? इसमें जो है CO2 यानी वो जो है ऑक्सीजन की संख्या बढ़ गई, और ऑक्सीजन बढ़ी कितनी? 2 ऑक्सीजन। ठीक, कितने ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन की संख्या देखोगे तो 2 है। ठीक, यानी पहले 0 थी, पहले ऑक्सीजन की संख्या 0 थी, यहां से 2 बढ़ गई, 2 क्या हुई? 2 की वृद्धि हुई। और यही हमने परिभाषा में भी देखा था कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, कि अभी तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। ठीक, अभी हाइड्रोजन की कमी होना शुरू हो जाएगी। इसी वाले में हमने पहले ही लिख दिया है
कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बारे में चर्चा करेंगे। कहीं ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन होगा तो कहीं हाइड्रोजन का अपचयन होगा। अपचयन का मतलब होता है कम होना और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जुड़ना ना। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीकरण में वो ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, लेकिन जो अपचयन है उसमें हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, चलिए और एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये तो CO2 था, मान लीजिए और कोई एग्जाम्पल हम लेते हैं। क्या लेते हैं, और कोई मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम मान लीजिए कापर को ले लेते हैं। क्या लेते हैं, कापर को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं ना, Cu+O2। अगर इसको हम देखेंगे तो क्या बन जाएगा, CO, ऐसे बनेगा ना। अब देखिए यहां पर, देखिए यहां पर किस ऑक्सीजन की संख्या क्या है, शून्य। शून्य मतलब जीरो है, शून्य मतलब जीरो है ना। ऑक्सीजन को हम बड़े से लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन और शून्य में आपको अंतर पता चल जाए ना, नहीं तो कहोगे 0 बराबर 0 कर दिए सर, ऐसा नहीं होगा। वो ऑक्सीजन है। ठीक, इसको हम क्या कह रहे हैं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 0 है। यहाँ हमने ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण जब हमने किया तब यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन की जो संख्या थी वो 2 हो गई। यहाँ तो 0 थी, यहाँ 2 हो गई। तो ऐसे समझिए कि जिस अभिक्रिया में उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या बढ़ जाए, क्या होनी चाहिए, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ जाए, वहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। इस बात को आप लोग समझ लेंगे कि जहां पर भी जिस उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या बढ़ जाए वहां पर क्या होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। ठीक, वहां पर ऑक्सीजन क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक, यहां तक बात समझ में आई कि ऑक्सीजन कहाँ जुड़ेगा, उत्पाद में। क्या होगा, यहां अभिकारक से चला जाएगा उत्पाद में और वहां पर ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। ठीक, चलें और देखें, हटाएं। चलिए, उम्मीद करता हूं मैं कि आप लोग इसको नोट डाउन करते होंगे, कापी कलम लेकर बैठे होंगे। ठीक, साथ में इसको देखते और नोट डाउन करते चल रहे होंगे। ठीक, अगला एग्जाम्पल जो हमारा है, मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। क्या है हमारे पास, मान लीजिए अल्युमिनियम है +O2। अगर इसका हम ऑक्सीकरण करें, अगर हम इसका ऑक्सीकरण करें तो कैसे जाके बनेगा, एक कुछ ऐसे बनेगा कि Al2O3। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है, 3 है। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है एक भी नहीं है। क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन एक भी नहीं है और यहाँ पर 3 है। ठीक, चलिए इसको हम थोड़ा क्या करते हैं, बना लेते हैं। 3 2 2 3 6 और 2 2 4 यानी 4। ठीक, इसको हम थोड़ा क्या कर रहे हैं, उसको संतुलित कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर Al2O3 है। ठीक, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी थी, ऑक्सीजन की संख्या 0 थी, एक भी नहीं है। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की संख्या देखिए 3 है, 6 है। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 6 है। ठीक, यहाँ तो 0 थी लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की संख्या क्या हो गई, 6 हो गई, 6 हो गई। यानी ऑक्सीजन में क्या हुई, वृद्धि हुई। वृद्धि किस लिए हुई, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इस अभिकारक का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऑक्सीकरण कर रहे हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में है कि ऑक्सीकरण कर रहे हैं, इसीलिए क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की में क्या हो रही, वृद्धि हो रही है। ठीक, इसको आप लोग नोट करिए, फिर उसके बाद बताते हैं नेक्स्ट। ठीक, हटाएं। चलिए अब देखिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसके बाद लास्ट एग्जाम्पल किसका है, जैसे आप जल बनाते हैं ना, जल तो सब लोगों ने सुना हो, पानी जैसे बोलते हैं। पानी का जो सूत्र होता है वो H2O होता है। क्या होता है, H2O। और एक किससे मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। किससे मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। देखिए H2+O2,
ये मिलकर बनाते हैं क्या, H2O। क्या बनाते हैं, H2O। ऐसे बनता है ना। अगर जब ऐसे H2O बनता है, अब देखिए यहां पर क्या है, 2 हो जाएगा 2, ठीक। यहां पर देखिए हाइड्रोजन में क्या है, यहां पर पहले वाला जो अभिकारक था हाइड्रोजन, यहां पर ऑक्सीजन की संख्या क्या थी, 0 थी। लेकिन जैसे इसका ऑक्सीकरण हुआ तब यहां पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 2। ऑक्सीजन की संख्या बढ़ गई। यहां पर ऑक्सीजन की संख्या 0 थी, यहां पर ऑक्सीजन की संख्या 0 थी, और यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि हो गई। और ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में ऑक्सीकरण कहा जाता है। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। हम तो करीब 4-5 से ज्यादा करा दिए एग्जाम्पल ना, इससे तो सबको समझ में आ जाएगा कि कैसे हल करना है, पहचानना कैसे है। ऐसे आप सिंपल से पहचान लीजिएगा कि अभिकारक में जो है, ये अभिकारक होगा, क्या होगा, अभिकारक, और ये क्या होगा, उत्पाद होगा। आप देख सकते हैं कि अभिकारक में जो उत्पाद था, अभिकारक में जो पहला अभिकारक था, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। पहले में हाइड्रोजन की संख्या 0 है, जबकि उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या 2 है। ठीक, पहले में ऑक्सीजन की संख्या 0 है पहले अभिकारक में, जबकि दूसरे उत्पाद जो बन रहा है उसमें ऑक्सीजन की संख्या बढ़ गई। और ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। हमने बताया है आपको नोट में हमने बताया है कि ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। समझ में आ रहा है ना बच्चा, जितना बताया जा रहा है समझ में आ रहा है। इन सब चीज को समझना बहुत जरूरी है। अगर समझ में आ रहा हो तो बताइए, और जो नहीं समझ में आता है आप लोग कमेंट कर दिया करिए। आपकी बहुत गंदी आदत यह है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हो। क्या नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो। ठीक, चलिए हटाएं। चलिए अभी हम इसी को देखेंगे। अब इसमें देखिए एक नया ट्विस्ट आने वाला है। जब अभी तक हमने क्या बात कर रहे थे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। अब देखिए यहीं पर क्या होता है, जहां आपको अभी तक हाइड्रोजन दिख रहा था, H2 दिख रहा था या हाइड्रोजन दिख रहा था, वहीं पर ऑक्सीजन भी दिख रहा था। इस बात को समझिए कि H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक, H2 और O2 आपको साथ साथ में दिख रहे थे। हर समीकरण में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिख ही रहा था उत्पाद में। लेकिन अब क्या होगा, अब बीच में ऐसा हुआ कि दोनों बहुत खास मित्र थे। जहां जहां जाते थे, जहां हाइड्रोजन जाता था वहां ऑक्सीजन पहुंच जाता था, जहां ऑक्सीजन जाता था वहां, जहां ये जाता था वहां ये भी पहुंच जाता था। मान लीजिए अगर हाइड्रोजन आया तो ऑक्सीजन भी साथ में आ गया, कहीं ऑक्सीजन गया तो हाइड्रोजन भी साथ में आ गया। दोनों साथ साथ आते जाते थे, निमंत्रण हुआ, खाना पीना हर चीज साथ साथ करते थे। एक दिन हुआ क्या कि जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन ने चोरी चुपके से बिस्किट खा लिया। अब हाइड्रोजन ने बिस्किट जो है ऑक्सीजन को नहीं दिया। क्या हुआ, ऑक्सीजन को नहीं दिया। भाई दो साथ साथ मित्र रह रहे हैं, अगर कोई चीज चुपके से एक व्यक्ति खा लेगा और दूसरा मित्र देख जाएगा तो क्या कहेगा कि भाई आज से हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि तुम जो है चुपके से सब चीज खा लेते हो और हमें नहीं देते हो ना, और हम तो आपको खिला देते हैं लेकिन आप अपनी वस्तु को हमें नहीं खिलाते हो। तब क्या हुआ कि दोनों में जो दोस्ती थी, एक बिस्किट खाने से क्या हुआ, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे, इसने क्या किया, बिस्किट को खा लिया और इसको जो है नहीं दिया, ये पा गया ये नहीं पाया। यहीं से दोनों में से दुश्मनी हो जाती, यहीं से क्या हो रहा है, दुश्मनी हो गई। अब दुश्मनी किसको लेकर हो गई कि अब जहां मैं जाऊंगा, हाइड्रोजन कह रहा है, ऑक्सीजन कह रहा है कि जहां तू जाएगा वहां मैं नहीं जाऊंगा, और जहां मैं आऊंगा वहां तू मत आना। ऐसी दोनों में क्या होने लगी, तकरार होने लगी। ठीक, क्या होने लगी, तकरार होने लगी।
तो इसी ऑक्सीकरण में एक नया जो निकल कर आया टॉपिक, उसमें क्या लिखा गया कि ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन की तो वृद्धि होती है। ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, लेकिन हाइड्रोजन की कमी भी होना शुरू हो गई। ठीक, क्या हुआ, इसी ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की वृद्धि होने लगी, ऑक्सीजन की वृद्धि, ठीक, और हाइड्रोजन की कमी। तो 2 पॉइंट यहां से बने कि इसी ऑक्सीकरण में क्या होने लगा कि ऑक्सीजन की वृद्धि होने लगी और हाइड्रोजन की कमी होने लगी। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। अब देखते हैं एग्जाम्पल में कि हाइड्रोजन में या ऑक्सीजन की हाइड्रोजन की कमी कैसे हो रही है। ठीक, ऑक्सीजन की अभी तक तो वृद्धि हो रही थी, लेकिन अब ऑक्सीजन की जो हाइड्रोजन की क्या है, कमी होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, चलिए तो पहले इसमें हम क्या देखते हैं, पहले उदाहरण में हम क्या लेते हैं, जैसे हमारे पास मेथेन, नाम तो सब लोगों ने सुना होगा। मेथेन को क्या करते हैं हम, O2 के साथ जब अपक्रिया कराते हैं, क्या कराते हैं, O2 के साथ, तो क्या होता है, इसमें जो उत्पाद बनता है वो CO2 बनता है, प्लस जो CH4 जिसे हम मेथेन कहते हैं, मेथेन किसे कहते हैं, CH4 को ना, प्लस O2, ऐसे ही था ना, प्लस O2। अब देखिए यहां से क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है निकल जाएगा, क्या होगा, हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा और बचेगा क्या आपके पास, जैसे हाइड्रोजन यहां से निकल गया तो यहां बचा क्या, CO2 प्लस में क्या हो जाएगा, H2, क्या हो जाएगा, H2O बचेगा आपके पास। ठीक, क्या बचेगा, H2O। अब देखिए यहां पर तो क्या था, हाइड्रोजन था, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, क्या है, यहां पर हाइड्रोजन की संख्या 0 है। इसमें अगर देखोगे तो हाइड्रोजन बराबर 4 था, एक सेकेंड, हाइड्रोजन जो था, हाइड्रोजन की संख्या कितनी थी, 4 थी, लेकिन इसमें देखोगे तो हाइड्रोजन की संख्या 0 हो गई। यहां पर हाइड्रोजन की संख्या 4 थी, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन की संख्या सिर्फ कितनी रह गई, 0 रह गई। ठीक, हाँ, अगर इसको आप संतुलित करना चाहते हो तो 2 2 4 यहाँ 2 लिख लीजिए और यहां पर क्या करिए, ठीक है, ऑक्सीजन की संख्या यहां पर भी 4 हो गई और ऑक्सीजन की संख्या वहां भी 4 हो गई। ठीक, यहां तक बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई। ठीक, आगे चलें, कैसे कमी हो रही है, हाइड्रोजन की कमी हुई ना, ऑक्सीजन वाली अपक्रिया में हाइड्रोजन की कमी हुई, और हाइड्रोजन की कमी क्यों हुई, बिस्किट खा लेने से। तो जहां पर हाइड्रोजन की कमी हो जाए उसमें समझ जाना कि ऑक्सीकरण है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन की कमी हो रही है। ठीक, आगे चलें। अब देखिए इसी में और एक जुड़ने वाला है, इसी में और एक टॉपिक जुड़ने वाला है कि हम इसमें क्या चर्चा करते हैं, आवेश के आधार पर ऑक्सीकरण। अभी तक तो हमने क्या देखा, ऑक्सीजन के आधार पर ऑक्सीकरण, ठीक, हाइड्रोजन के आधार पर ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन के आधार पर ऑक्सीकरण का मतलब है कि हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी। ठीक, और ऑक्सीजन के कारण ऑक्सीकरण का मतलब है कि ऑक्सीजन की संख्या बढ़ जाएगी। इसी तरह अब हम देखते हैं कि आवेश, जिसे हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, आवेश के आधार पर ऑक्सीकरण, क्या देखेंगे, आवेश जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं ना, इलेक्ट्रॉन को आवेश ही कहते हैं, के आधार पर ऑक्सीकरण। ठीक, ऑक्सीकरण किसके आधार पे, आवेश और इलेक्ट्रॉन, आवेश या इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण। अब देखिए पहले आप इसको समझिए कि आवेश होता क्या है। 9 में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, 9 में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनको आज हम सिखा के जाएंगे कि आवेश क्या होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए
आवेश की अगर हम बात करें, आवेश देखें तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक घोल होता है जो अम्लीय होता है, जिसे हम NaCl कहते हैं। क्या कहते हैं? NaCl। अगर NaCl पे हम आवेश की बात करें, क्या करें, अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो इसमें क्या होता है, आवेश की अगर हम बात करें तो जो सोडियम होगा उस पे +1 और क्लोरीन पे क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा? सोडियम पे प्लस चार्ज और क्लोरीन पे क्या होगा, माइनस चार्ज। इसे माइनस अगर सिर्फ लिखा है तो वहां समझ जाइएगा कि एक है, एक है। अगर माइनस प्लस सिंगल है तो उसे आप समझ जाइएगा कि एक है, ठीक। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए हम कैल्शियम ऑक्साइड की देखते हैं ना, जैसे क्या है CaO, क्या है CaO की अगर हम बात करें तो यहां पर जो Ca पे चार्ज होगा वो +2 होगा और जो ऑक्सीजन पे होगा वो -2 होगा। देखिए CaO पर जो Ca है, कोबाल्ट है, उस पे किसने चार्ज है, +2 का चार्ज है, और जो ऑक्सीजन है उस पे क्या है, -2 का चार्ज है ना, दोनों पे -2 का चार्ज। जैसे मान लीजिए क्या है, MgS है, क्या है, MgS की बात करें तो Mg पे तो +3 चार्ज होगा और यस पे क्या होगा, -3 होगा। क्या होगा, यस पे -3 होगा, ठीक, यस पे -3 होगा। और देखिए ये जो माइनस के चार्ज है ना, ये जो आवेश है, आवेश को ही उस तत्व की संयोजकता कहते हैं, उस तत्व की संयोजकता कहते हैं, संयोजकता। इस बात को आप समझ रहे हो कि जो आवेश होता है उस तत्व का जो आवेश होता है वही उसका संयोजकता भी होती है। क्या होती है, वही उसकी संयोजकता भी होती है, ठीक। जैसे मान लीजिए अल्मोनियम है, क्या है, अल्मोनियम सल्फेट है, क्या है, अल्मोनियम सल्फेट की अगर हम बात करें, जिसे हम क्या कहते हैं, Al2SO4, यही था ना, Al2SO4 या AlSO4 में हम क्या देखेंगे, इसकी अगर हम चर्चा करें तो Al+3SO4 पे क्या होता है, -3 का चार्ज होता है, ठीक। सल्फेट जो होता है उस पे -2 का चार्ज होता है और जो एल्युमिनियम होता है उसे +3 का चार्ज होता है। यहां तक बात समझ में आई कि हम कैसे देखेंगे कि आवेश चार्ज कैसे होते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, CO3 है, CO3 क्या है, कार्बोनेट है ना, CO3 कार्बोनेट है, कार्बोनेट। अगर हम इसकी बात करें तो इस पे क्या होता है, CO3 पे -3 का चार्ज होता है, -2 का चार्ज होता है, ठीक, -2 का चार्ज होता है इस पे। इसी तरह जैसे हम Ag की बात करते हैं, किसकी, Ag, जिसे हम अर्जेंटम बोलते हैं ना, सिल्वर, क्या बोलते हैं, Ag यानी अर्जेंटम। Ag पे -1 चार्ज होता है, Ag पे क्या होता है, -1 चार्ज होता है। PO4 क्या होता है, जैसे मान लीजिए फास्फोरस है, PO4, इस पे -3 का चार्ज होता है, PO4 क्या होता है, -3 का चार्ज होता है। संयोजकता देखिए 4 नहीं हो सकती, 4 से कम ही होगी, 4 सिर्फ कार्बन की होगी। संयोजकता क्या हो सकती है, 4 सिर्फ कार्बन की होती है। और एक दो तत्व है, जैसे उसके थोड़ा नाम नहीं याद है, बाकी उसकी भी होती है। बाकी अगर इसमें देखोगे तो संयोजकता 2, 1, 2, 3 पर 4 कार्बन की ही होती है। बस कार्बन की इसलिए होती है कि जो कार्बन होता है वो चारों तरफ से बंद बना सकता है। क्या कर सकता है, बंद चारों तरफ से ही बना सकता है। लेकिन इन सब में जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम है, अल्युमिनियम है, ये सब क्या करते हैं, ये सब नहीं बनाते हैं। लोहा हुआ, आयरन की जो, हाँ देखिए जो आयरन है Fe है, इसकी संयोजकता 2 और 3, 2 में 1 हो सकती है, ठीक। ये वैज्ञानिकों द्वारा ही सस्पेंस छोड़ा गया है कि आयरन जो होगी उसकी जो है क्या होगी, G3 होगी या 2 होगी, ठीक। तो यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी कि जो आवेश होते हैं, आवेश को ही उस तत्व की संयोजकता कहा जाता है, ठीक। क्या कहा जाता है, संयोजकता कहा जाता है। चलें,
आगे चलें, हटाएं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो हम आगे चलें। अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ें। ठीक, हटाएं इसे। चलिए, संयोजकता वाली टेबल सब लोग याद कर लीजिए, क्योंकि संयोजकता से ही आप क्या कर सकते हो, सूत्र बना सकते हो। क्या कर सकते हो, सूत्र को बना सकते हो किसी भी तत्व का। ठीक, अगर देखिए, अगर जीरो है किसी भी तत्व पर, अगर आवेश जीरो है तो क्या होगा, उस पर कोई आवेश नहीं होगा। जैसे मान लीजिए क्या है, जीरो है। शून्य का मतलब है कि कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है, आवेश नहीं है। ऑक्सीजन में अगर मान लीजिए ऐसे दिख जाए तो इसपे कोई क्या है, आवेश नहीं है। अगर -2 दिख जाए तो इसका मतलब है कि जो है ऑक्सीजन पर क्या है, कोई आवेश है या आवेश 2 है। ऑक्सीजन पर आवेश -2 है। ठीक, इस बात को समझ रहे हो ना, कि अगर कोई भी तत्व ऊपर प्लस माइनस ना हो या वैसे दिख जाए तो इसका मतलब उस पर कोई आवेश चार्ज नहीं है। लेकिन अगर उस पर -2, -3, -4, -1 दिख जाए तो इसका मतलब है, या प्लस भी दिख जाए तो उस पर क्या है, कोई ना कोई चार्ज है। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि सब लोग बड़े अच्छे से इस वाले टॉपिक को समझ में आया होगा। और अगर जिसको भी ना समझ में आया हो वो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट छोड़ देगा। अगले नेक्स्ट लेक्चर में उसके कमेंट का क्या किया जाएगा, हल कर दिया जाएगा, उसको उसके प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। ठीक।